हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन जैसे कमरे की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ, घनाभ का पृष्ठ, इनसे संबंधित अर्थात मेंसुरेशन के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है कमरे में, कालीन की लंबाई क्या होगी। देखो, एक कमरा है, हम छोटा चित्र बना दे रहे हैं। एक कमरा, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें क्या बिछाया जाना है, 1.6 मीटर चौड़ी ये कालीन। तो एक बार में पूरा होगा नहीं, कई बार बिछाना पड़ेगा, तो लंबाई इसकी काफ़ी हो जाएगी। तो हम क्या करें, ये 8 मीटर 6 मीटर से कमरे का क्षेत्रफल निकाल लें, और मान लिया उसकी चौड़ाई जो कालीन है, तो चौड़ाई 1.6 मीटर है, चौड़ाई उसकी 1.6 होने पर लंबाई हो जाएगी x मीटर। चूंकि जब पूरा बिछा दिया जाएगा तो कमरे का क्षेत्रफल जो है फर्श का और दरी का क्षेत्रफल बराबर होना है। तो दरी की चौड़ाई दी गई है, दरी की लंबाई हम मान लेते हैं, लंबाई पूछा है तो ये आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर 8 गुणे 6, ठीक। माना दरी की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई क्या है 1.6 मीटर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 1.6 गुणे x, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो अब चूंकि पूरे कमरे में बिछाया जाना है, इसलिए दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसलिए 1.6 गुणे x बराबर 8 गुणे 6। तो इसको 60 कर दो, तो 16 गुणे x बराबर 8 गुणे 60, यहां होगा, वहां नहीं। 8 दुनाई 16 और 2 30, ठीक। तो x बराबर 30 मीटर, अर्थात दरी की लंबाई जो है वो 30 मीटर लगेगी। ऑप्शन नंबर 3 वाला ये सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, वर्ग की भुजा बराबर 50 मीटर, तो परिमाप होता क्या, सभी भुजाओं का योग। अगर त्रिभुज है 3 भुजाओं का योग, आयत है 4 भुजा का, वर्ग है तो 4 भुजा का, पंचभुज है 5 भुजा का, जितनी भुजाएं जिस आकृति में रहेंगी परिमाप में सब जोड़ी जाएंगी। तो ये वर्ग है तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं तो चारों जोड़ेंगी। तो एक भुजा कह रहा है 50, इसलिए परिमाप, तो चाहे 50 4 बार जोड़ो और चाहे 50 को 4 से गुणा कर दो, 5 चौक 20 मीटर, ठीक, 200 मीटर। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दुगनी और इसकी लंबाई से आधी है। ध्यान दो, चौड़ाई की तुलना ऊंचाई से हो रही है, ऊंचाई से दुगनी है, लेकिन खुद जो है चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है। तो इसमें हम मान लें ऊंचाई बराबर x, माना ऊंचाई
बराबर यक्स। इसलिए चौड़ाई बराबर 2x। कह रहा तथा इसकी लंबाई से आधी है, तो ये चौड़ाई जो 2x हुई है ये अब भी लंबाई की आधी है। इसका मतलब 2x जो है आधी लंबाई है, तो 2x को दूना कर दें तो लंबाई मिल जाए। इसलिए लंबाई बराबर 2x गुणे 2 बराबर 4x। अब हमारे पास ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई। क्या कह रहा है? कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई बताओ। तो 4x का मान हमको बताना है। आयतन कितना है? बराबर 512 घन मीटर। ठीक, तो कमरे का आयतन है, कमरा घनाकार या घनाभ के आकार का होता है, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हुआ? ऊंचाई क्या है? यक्स, तीनों भुजाओं गुणा करो, 2x गुणे 4x बराबर 512। तो 4 दुनाई 8x घात 3 बराबर 512। 8 से इसको भाग दो, 8 छक 48, 48 और 3 51 तो 32 बना, 8 चौक 32। तो यक्स घात 3 बराबर 64। अब घात 3 बराबर 64 है, इसका मतलब घनमूल लें, 3 3 पर एक जोड़ी बनावें तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4। अरे भाई घात 3 करो तो 4 3 बार गुणा करो, 4 चौक 16 चौका 64, यक्स बराबर 4। इसलिए लंबाई बराबर 4x थी, हाँ 4x बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16 मीटर। 16 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बताओ। तो आयतन दिया है घन का, तो घन का आयतन बराबर 2744 घन सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है? 1/3 बराबर घन का आयतन बराबर 2744। अब जो है संपूर्ण पृष्ठ बताना है तो ए बताना है। ए बराबर इसका घनमूल निकालो 2744, यहां 3 लिखो। अब इसके गुणनखंड काटिए, 2744 2 से कटेगा, 2 के 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दुनाई 4, फिर 2 से, 2 छक 12, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 और 2 1 के नहीं 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, फिर 3 से, 3 1 के 3, 3 1 के 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 चौक 28, 6 34, 7 56, 7 9 30, हाँ ये 7 से कटेगा। तो 7 चौक 28, 6 34, 7 9 63, और अब क्या 7 से 7, तो ये घनमूल के अंदर में क्या आ गया? 2 3 बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 भी 3 बार हो गया, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7,
अब 3 यहां लिखा है, इसका मतलब 3 3 की जोड़ी बनेगी, एक 2 की जोड़ी बनी, एक 7 की, तो बराबर एक 2 निकला और एक 7 निकला, बराबर 14। ए बराबर 14 हुआ। और संपूर्ण पृष्ठ बराबर, इसलिए 6a², ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। 6 गुना कर दो भुजाओं के वर्ग का, 6 गुणे 14 गुणे 14, 14 14 ही 196, 6 गुणे 196। और क्या हो गया, 6 छवक 36, 6 नवाई 54, 3 57, हासिल आया 5, 6 के 6 5 11, 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए, और समबाहु त्रिभुज में केवल ऊंचाई दे रहा है। देखो हम चित्र बनाते हैं, ये समबाहु त्रिभुज मान लो ABC, और ये ऊंचाई लंबवत आएगी, इसका मान क्या है, √6। ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार, और ये लंब मान लो ऊंचाई दिया है। तो पाइथागोरस का नियम अगर लगावें तो कर्ण हो गया x, और ये आधार हो जाएगा x/2। समबाहु त्रिभुज है, ये AB BC के बराबर है, लेकिन इसमें BC आधी हित ली जा रही है, तो कर्ण x हो गया और ये आधार हो गया x/2, और लंब √6। इसी पर हम अब भुजा निकाल लेंगे पाइथागोरस के नियम से। पाइथागोरस के सिद्धांत से कर्ण का वर्ग बराबर, अर्थात x² बराबर है भाई, एक भुजा x/2 का स्क्वायर धन √6 का स्क्वायर, ये ऊंचाई भी एक भुजा बन रही है। तो अब जो है x² बराबर x²/4 हुआ, अंश दोनों का स्क्वायर होगा, +6। x इधर पक्षांतर कर लो, x² ऋण x²/4 बराबर 6, और ये बराबर क्या होगा, 3/4x², 3/4x²। तो 3/4x² बराबर 6, 4 का गुणा होगा और 3 का भाग, x² बराबर 6 गुणे 4/3, 3 दूनाई 6, x² बराबर 4 दूनाई 8, और x बराबर 4 गुणे 2। जब पूरा ना निकले तो 2 खंड करो गुणा में, एक का निकला हो, एक का फंसा दो, x² बराबर, तो x बराबर 4 का वर्गमूल आया 2 और √2 फंसा दो। ये क्या मिली हमको, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसलिए क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ये भुजा 2√2 है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो √3/4 गुणे 2 दूनाई 4 दूनाई 8, अरे 2 क्लियर है, तो 2 दूनाई 4 हो गया, और ये √2 में है तो 2 बन पाया, तो 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8 बराबर 2
3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 और 29 मीटर हैं। इस खेत में 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का व्यय क्या होगा। देखो ऐसा है, ये खेत की नाप जोख है, त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुज के आकार का है, चौकोर नहीं। त्रिभुज के आकार का हो सकता है, पंचभुज के आकार का हो सकता है, चतुर्भुज के आकार का, आयत के, वर्ग के, किसी भी आकार का हो सकता है। तो ये त्रिभुज के आकार का है ये, ठीक। इसमें 20 मान लो, 21 मान लो और 29 ये भुजाएं हैं। और फसल लगी है 1 वर्ग मीटर का खर्चा काटने का, 1 वर्ग मीटर का व्यय बराबर 4.50 रुपया। तो कुल खर्चा बताना है, कुल व्यय, ठीक। एक बात यहां ये समझो, जो त्रिभुज दिया गया है हमने बना दिया वैसे, लेकिन ये वास्तव में समकोण त्रिभुज है। ये बड़ी भुजा कर्ण है इसकी, और ये आधार और ये लंब। अब कहो कैसे जाना हमने, एक तो अभ्यास का मामला है। कर्ण का वर्ग पाइथागोरस का नियम लगाओ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो क्या है ये, कर्ण का वर्ग 29 गुणे 29, 29 गुणे 29, 9 9 81 के 1, 9 दूनी 18 8 26, फिर 2 9 18 और 2 दूनाई 4 1 5। तो क्या हो गया, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, 841। बड़ी भुजा का वर्ग किया गया हम कर्ण मान करके, तो 841 हुआ। अब दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग कर लिया जाए, 20 का वर्ग 20 संयम 400, 21 का वर्ग 441, ये हुआ 841। फिर तो पाइथागोरस का नियम बैठ रहा ना, 841 और 20 का वर्ग धन 21 का वर्ग बराबर क्या हुआ, 400 धन 441 बराबर 841, ठीक। इसलिए त्रिभुज समकोण है। अब हमने इतनी क्रिया दिखाई है समझाने के लिए, तुम डायरेक्ट जो है थोड़ा सा 29 का करते 841 आता, 20 और 21 का मुजबानी 841 होता, बात खत्म। ये सब बवाल इतना नहीं लिखेंगे भाई, वहां कंपटीशन हमको समय बचाना है। और खट से कह देते समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज रहने से फायदा क्या हुआ, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसलिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। या लंब, तो 1/2 गुणे आधार कितना है, 21 मान लो, ऊंचाई 20 मान लो, तो ये हो गया 10 बराबर 210। इसलिए व्यय बराबर 21 210 गुणे 4.50, ये हो गया 21 गुणे 45, 45 के 45 और 45 दुनाई 90 4 94, 945 रुपये। जो खर्च हुआ वो 945 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान हैं, दोनों परिमाप बराबर है,
त्रिभुज की 3 भुजाएं और वर्ग की 4 भुजाएं। तीनों जोड़ो तो उतने, चारों जोड़ो तो उतने। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है, वर्ग का विकर्ण बराबर a√2 बराबर 12√2। a√2 हमने ये सूत्र लिख दिया। भुजा में √2 का गुणा कर दें, वर्ग का विकर्ण पा जाएं। भुजा में √3 का गुणा कर दें तो घन का विकर्ण पा जाएं। तो a बराबर हुआ 12, a बराबर 12। इसलिए परिमाप 4 भुजाएं होती हैं तो 12 गुणे 4 बराबर 48 मीटर। ठीक, और यही 48 त्रिभुज का परिमाप बराबर 48 हुआ। और समबाहु है, समबाहु, इसलिए एक भुजा बराबर 48/3 बराबर 16। ठीक, 16 सेंटीमीटर की एक भुजा हुई। अब इसका निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, वर्ग का विकर्ण से हम वर्ग की भुजा 12 पाए और परिमाप त्रिभुज के बराबर है तो वर्ग का परिमाप निकाले। 4 भुजा 12 चौक 48, यही 48 समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो 3 से भाग दीजिए। ठीक, इसकी भुजा हो गई 16। अब क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा का वर्ग, ये सूत्र है। तो √3/4 गुणे 16 गुणे 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64 √3। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घन, 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काटने पर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन प्राप्त होंगे। देखो, एक ये बड़ा घन है, उसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर। किनारा माने भुजा, किनारा माने भुजा, शब्दावली समझ लो। और उसको काट कर घन ही बनाया जा रहा है। तो हम क्या करें, बड़े वाले घन का आयतन निकाल लें और छोटे वाले घन का आयतन निकाल लें। छोटे वाले घन से बड़े वाले घन के आयतन में भाग दे दें, पता चल जाए कितने घन बनेंगे। चाहे उसको पिघला के छोटे छोटे घन बनाए जाए, चाहे उसको काट के। कटिंग करते समय सेट रखेंगे कि बराबरी बनी रहे। तो बड़े घन की भुजा बराबर 20, इसलिए आयतन बराबर, भुजा घात 3 होती है, 20 गुणे 20 गुणे 20। छोटे घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए इसका आयतन भुजा घात 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, यहां भी। अब ये बड़ा आयतन हो गया पूरा, ये एक का आयतन हुआ। तो क्या करें, बड़े आयतन में एक घन के आयतन से भाग दे दें, घनों की संख्या मालूम हो जाए। इसलिए घन छोटे घन की संख्या बराबर 20 गुणे 20 गुणे 20 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5। इनका गुणा यहां भी कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे, लेकिन रहने दो, गुणनखंड में आसानी से कट जाएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 4 चौक 16 चौका 64।
64 घन हुआ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक। अब कह रहा क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ये तो हमारे पास भुजा ही है √3/4 गुणे 8 गुणे 8, 4 दुनाई 8 और ये 8 दुनाई 16√3, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। कभी कभी इकाई या मात्रक से भी भिन्नता होता है। वर्ग सेंटीमीटर भाई, वर्ग सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल होगा। ये तो बड़ा आसान है भाई। त्रिभुज है तो आधार दिया बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई या लंब दिए होने पर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या लंब, और इतना सब हमको मालूम है। 1/2 आधार कितना हो गया? 10 और ऊंचाई कितनी हो गई? 5 गुणा हो गया 2 पंचे 10 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या हुआ? ये ऑप्शन नंबर 3। बहुत साधारण सवाल है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। आयताकार मैदान है, उसकी एक भुजा 12, लंबाई चौड़ाई नहीं बता रहा है। इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो हम आयत बना रहे हैं, अभी इसमें क्लियर होगा। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक। और ये विकर्ण खींचे हैं तो विकर्ण क्या है? ये 15 मीटर है। हमको चाहिए क्षेत्रफल मैदान का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो एक भुजा तो 12 दे दिया। अब चाहे इसको लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई मान लो, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होगा तो चाहे जो आगे पीछे करो, लंबाई चौड़ाई में अदल बदल दो लंबाई और चौड़ाई को, तो भी क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो अब यहां हम देखें कि मान लो ये चौड़ाई ही 12 है तो लंबाई इसकी x है, और यहां समकोण त्रिभुज बना। इस विकर्ण के कारण पूरा आयत 2 समकोण त्रिभुजों में मट गया, और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम लगा दें तो समकोण त्रिभुज नाम रख दो ABCD। ABD लें, समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस। हम पाइथागोरस का सिद्धांत लिख रहे हैं, आप क्यों लिखोगे? आप तो केवल काम करोगे। उत्तर पहचानने के लिए हमें समझाना है तो हम डिटेल में लिखेंगे। तो क्या हुआ? ये दोनों भुजाएं हो गई 12 का वर्ग धन x का वर्ग बराबर 15 का वर्ग। भाई भुजाओं का वर्ग का योग बराबर कर्ण का वर्ग, तो 144 धन x स्क्वायर बराबर 225। x स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144, तो क्या आया? 5 4 गए 1
और 12 में से 4 गए 8, ये कट गया। तो यक्स बराबर 9 9 81 9। दूसरी भुजा जो मिली वो 9 मिली। सही बात, जो हम मान लिए चौड़ाई वो लंबाई होनी चाहिए थी, क्योंकि चौड़ाई छोटी होती है लंबाई से। अब दोनों भुजाएं 12 और 9 मिल गई, इसलिए समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर 12 और 9। समकोण बनाने वाली भुजाएं हमने क्यों कहा? इसमें एक आधार बन जाता है, एक लंब बन जाता है या ऊंचाई। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं यही दोनों होती हैं, आधार और ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या हुआ? ऊंचाई नहीं भाई, हाँ इसमें ऊंचाई बनेगी, इसमें लंबाई और चौड़ाई बन जाएगी। तो त्रिभुज के आधार पर निकालो तो बाद में क्षेत्रफल दुगना करो, आयत के हिसाब से निकालो डायरेक्ट निकल आएगा, 1/2 नहीं रहेगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई के बाद में आ जाएगा। तो लंबाई हो गई 12 और चौड़ाई हो गई 9। 12 9 108 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए कोई नहीं भिड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं, यही चौथा ऑप्शन। ठीक, चौथा ऑप्शन भिड़ गया। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखो हम वर्ग बना दे रहे हैं, ये मान लो वर्ग है, इसकी भुजा ए है, तो जो विकर्ण होता है उसमें √2 का गुणा कर दो तो विकर्ण मिल जाता है। तो ये जो दिया है वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है, a√2 दिया है, a√2 बराबर 5, ए माने भुजा, तो ए बराबर 5/√2, ये भुजा हो गई। अब जब भुजा मिल गई तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग बराबर 5/√2 गुणे 5/√2, 5 25 और √2 2 हुआ, बराबर 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। आयताकार मतलब चौकोर। ठीक, चौड़ाई क्या है? इसकी लंबाई का 1/3 है। जितना लंबाई है उसका तीसरा हिस्सा चौड़ाई है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो माना चौड़ाई, मानो चौड़ाई बराबर यक्स, इसलिए लंबाई बराबर 3x। ऐसा छोटी मान वाली संख्या ही माननी चाहिए। चौड़ाई जो है लंबाई की तिहाई है, या हम कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई हमने माना x, तो लंबाई 3 गुनी 3x हो गया। अब परिमाप कहाँ है? तो देखो चित्र में बना रहे हैं, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो इसमें चौड़ाई हो गई x, ये भी x, ये लंबाई 3x, यहां भी लंबाई 3x। अब जोड़ो, इसलिए परिमाप क्या? 3x 2x और 3 3 6, तो 6 2 8x। तो अब दिया है परिमाप कितना? 240, इसलिए 8x बराबर 240। तो 8 त्रिक 24, x बराबर 30। तो x क्या माने हैं? चौड़ाई। लंबाई चाहिए, इसलिए लंबाई बराबर 3x बराबर क्या हुआ? 3 गुणे 30,
3 गुणे 30, 30 तिहाई 90 मीटर। ठीक, 90 मीटर। अब बैठा लो, 240 हो रहा है, 30 30 60, अनुदुनी 18, तो 60 और 180, 0 8 6 14 1 1 2, 240 हो रहा है। इसका मतलब सही है, कोई विकल्प इसमें से नहीं है, इनमें से कोई नहीं। एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। देखो, मेंसुरेशन आदि में हमको आकृति पर ज्यादा ध्यान देना है। आकृति क्या है? वर्गाकार पार्क, अर्थात इसकी सब भुजाएं बराबर है, चौकोर है, तो ये हो गया। ये इसके चारों तरफ तार खींचा जाना है, तो चारों भुजाएं आ गई, नहीं आ गई? तो परिमाप समझो, आ गया। यदि पार्क के एक तरफ की लंबाई 15 मीटर है, वो एक तरफ कह रहा है, हम कह लें एक भुजा की लंबाई। भाई एक साइड कह रहा है तो वर्ग है, तो सब साइड बराबर ना, तो एक भुजा भाई 15 हुई कि नहीं हुई? तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी? तार एक चक्कर खींचना है, तो तार की लंबाई बराबर परिमाप। ठीक, और परिमाप में क्या होगा? 15 गुणे 4, चाहे 15 4 बार जोड़ो, 15 चौका 60, 60 मीटर। इसलिए तार की लंबाई 60 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। सुनिए, एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल जो है 16 और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम आयत का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई दी गई, निकाल लें और वही वर्ग का क्षेत्रफल कर लें, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? जब वर्ग का क्षेत्रफल पा जाएंगे तो वर्ग की भुजा ले लेंगे, सूत्र से आ जाएगी, और जब भुजा मिल जाएगा तो भुजा को 4 से गुणा कर देंगे, परिमाप आ जाएगा। तो पहला का आप यहां वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे 9। भाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों दिया ही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? 16 गुणे 9, 16 9 है 144। ये हम आ गए वर्ग के क्षेत्रफल पर। इसलिए वर्ग की भुजा, तो जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो वर्गमूल निकाल लिया जाता है, तो वर्ग की भुजा आ जाती है, ये जानते हो। 144 का वर्गमूल बराबर 12, 12 बराबर 144। अब क्या हुआ? वर्ग की भुजा हमको मिल गई, तो वर्ग का परिमाप बताओ। इसलिए परिमाप बराबर 4 भुजा होती है, 4 से गुणा कर दो, 12 गुणे 4, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। और 3 लिख दिया गया है, क्रम बिगड़ गया है, चलो 3 लिखा है, 3 ही मानो, ऑप्शन नंबर 3। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ तल होगा। देखो, घन का किनारा, किनारा माने भुजा, तो घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, किनारा माने भुजा, तो घन की भुजा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग, चाहे 6a² लिख दिया जाता है। तो अब तो भुजा हमारे पास सही है, तो 5 गुणे 5 गुणे
6 हमने बाद में लिख दिया, भुजा का वर्ग पहले लिख दिया। 5 25, 25 छक्का 150 वर्ग सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि एक वर्गाकार आंगन की परिमाप, वर्गाकार चारों भुजाएं x करो वर्ग है और परिमाप क्या है 200 मीटर, तो क्षेत्रफल बताना है। तो देख रहे हो x धन x धन x धन x 4x बराबर 200 मीटर होगा कि नहीं होगा। इसलिए भाई परिमाप वाले सूत्र में लगाओ तो 4x बराबर 200, 4 पंचे 20, 50, x बराबर 50। ठीक, अब भुजा ये हो गई भुजा, तो क्षेत्रफल बराबर वर्ग ही है या वर्ग का क्षेत्रफल लिख दो, तो बराबर क्या हुआ भुजा गुणे या भुजा का स्क्वायर, तो 50 गुणे 50, 5 25 00 वर्ग मीटर। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा, 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताओ। यहां महत्वपूर्ण है फर्श, फर्श माने जमीन कमरे की, तो जमीन चौकोर है और उसके क्षेत्रफल से ऊंचाई का कोई मतलब नहीं है, तो ऊंचाई समझो बेकार। तो फर्श की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 30 और चौड़ाई बराबर 22 मीटर। ठीक, इसलिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का। अरे भाई कमरा जो है वो लंबाई चौड़ाई सब दे दिया, तो उसका फर्श जो है वो आयताकार रहेगा, चौकोर खेत जैसा। तो लंबाई बराबर 30, चौड़ाई बराबर 22, 22 तिहाई 66 और 1 0 वर्ग मीटर। ठीक, 660 वर्ग मीटर। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। बच्चों हम लोग मेंसुरेशन के प्रश्न कर रहे हैं। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। देखो आयताकार खेत है, चौकोर, ठीक, विकर्ण इसका है 17 मीटर और परिमाप कितना है बराबर 46 मीटर। खेत का क्षेत्रफल होगा, भुजाएं इसकी कुछ नहीं बता रहा है, भुजाएं ए और बी मान लेते हैं। क्षेत्रफल के लिए भुजाओं का होना जरूरी है आयत में। अब हल कैसे होगा, तो यहां देखो एक तो ये कोण 90 अंश होता है, पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। ये लंब ये आधार या ये लंब ये आधार और ये कर्ण, पाइथागोरस का एक सिद्धांत ये लगा। दूसरी बात परिमाप में कुछ चीजें, ये परिमाप 46 है तो 2a प्लस 2b के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अरे 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई बराबर परिमाप, तो 1 लंबाई 1 चौड़ाई, 2 कॉमन ले लो, 2 से भाग दे दो, 23 बराबर a धन b। और यहां a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग पाइथागोरस के सिद्धांत से, और ये परिमाप से निकला। अब इसका दोनों तरफ वर्ग किया जाए, अभी सेट हो जाएगा। ए बी हमको लाना है, ध्यान दो, ए बी अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई, तब खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो
ए धन बी बराबर 23 का वर्ग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। 23 गुणे 23, ठीक, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूर्ण वर्ग खुला तो 23 तियां 69 के 9, 23 दुना 46 और 6 52, 529। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस वाले मिला है 17 17 289। इसकी जगह इसका मान रख सकते हैं, तो 289 प्लस 2ab बराबर 529। देखो ab चाहिए हमको, 2ab मिल चुका है। अब काफी हम करीब हैं, पहले 289 को उधर ले जाओ, पक्षांतर करो। 2ab बराबर 529 माइनस 289, 0, 12 में से 8 गए 4 और 2 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 2, तो ए बी बराबर 2 पक्षांतर कर दो, इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, 240/2 बराबर 120, ठीक। इसलिए क्षेत्रफल बराबर 120। अरे भाई ए और बी भुजाएं हैं, ए बी हमको लाना था, ए बी हमारा आ गया। 2ab बराबर पहुंचे थे 240, 2 यहां गुणा करा, पक्षांतर कर दिए इधर, तो ए बी क्लियर हो गया। 240/2 बराबर 120। यह ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। एक फर्श की माप कमरे में जमीन 5 मीटर गुणे 4 मीटर, इसका मतलब 5 लंबाई 4 चौड़ाई। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? टाइल्स लगाई जाएंगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर, टाइल 80 सेंटीमीटर लंबी 50 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो ऐसा करें, फर्श की माप दी गई है, फर्श का कुल क्षेत्रफल निकाल लें और एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दें, पता चल जाए कितनी टाइल लगेगी। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? 5 गुणे 4 बराबर 20 वर्ग मीटर, और यह बराबर सेंटीमीटर में कर दे तो 5 मीटर है 500 और 4 मीटर 400, 2 शून्य इसमें 2 शून्य इसमें आना था, तो इसमें क्या करें 20, 2 शून्य यहां से मिला, 2 शून्य यहां से, ये वर्ग सेंटीमीटर। एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर 80 गुणे 50, ऐसे रहने दो, ये वर्ग सेंटीमीटर में है और वर्ग सेंटीमीटर बदल लिया गया। वर्ग सेंटीमीटर बदलने का तरीका जाने? अरे भाई 5 मीटर है 500 सेंटीमीटर लिखा जाता और 4 मीटर है 400 सेंटीमीटर लिखा जाता, 2 शून्य गुणा में इसमें आता, 2 शून्य गुणा में इसमें आता, 4 शून्य बढ़ गया, 5 चौक 20, 1 शून्य तो 5 और 4 के गुणा से ही आया है। तो यहां ये इसलिए संख्या, टाइल्स की संख्या बराबर ये बटे 80 गुणे 50, 2 शून्य तो यहां से काट दो, और ये क्या हुआ 5 चौक 20, 400 और 8 पंचे 40, 50 बराबर 50, ठीक। तो टाइल की संख्या क्या हो गई? 50, ऑप्शन नंबर 3। कहता है यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताओ। भाई ये वर्ग है, वर्ग की विशेष स्थिति क्या होती है कि सब भुजा x बराबर,
एक्स एक्स मान लो, ए मान लो। परिमाप क्या हुआ, यक्स धन यक्स धन यक्स धन यक्स बराबर 4x। और चाहे x को 4 से गुणा कर दो, ये परिमाप हो गया। और परिमाप दिया कितना है, 40, इसलिए 4x बराबर 40। तो 4 दहम्मा 40, x बराबर 10, और ये भुजा हो गई। ठीक, ये भुजा। क्षेत्रफल बराबर वर्ग ही है, तो भुजा गुणे भुजा बराबर भुजा का वर्ग बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग मीटर। ठीक, बड़ा छोटा सवाल, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। कहता है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल है, क्या है, उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर हर घंटे में चलता है, और एक वर्गाकार खेत था। ठीक, उसके विकर्ण पर चला और 3 मिनट में पार कर लिया। तो ये सब भुजाएं तो x से x होंगी, ये 3 मिनट में चली गई दूरी है। हमारी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करें कि हम मीटर प्रति मिनट में बदल लें, सेकंड में नहीं, मिनट में कहा है। तो 4 गुणे 1000 मीटर में, और 1 घंटा माना जाएगा ये, तो 1 गुणे 60 मिनट में आ गया। 0 0 कट गया, और 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4 बराबर 200 बटा 3 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब 200 बटा 3 मीटर 1 मिनट में चलता है, ये चाल है। और समय बराबर 3 मिनट। तो विकर्ण की दूरी बराबर चाल गुणे समय, 200 बटे 3 गुणे 3, 3 कट गया बराबर 200 क्या मीटर। अब हमारे पास क्लियर हो गया कि जो ये विकर्ण है ये 200 मीटर है। तो अब वर्ग का विकर्ण है तो यक्स। ठीक, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस का नियम लगा दो। समकोण त्रिभुज, दोनों भुजाएं बराबर, बड़ा आसान है। नाम रख दो ABCD। ABD में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस सिद्धांत से यक्स स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर बराबर क्या 200 गुणे 200, ये भी स्क्वायर करो तो 2x स्क्वायर बराबर 200 गुणे 200, 2 से कट गया 100 हो गया। तो ये बराबर x स्क्वायर क्या हुआ 100 गुणे 2 कर दिया हमने। क्यों कर दिया, वर्गमूल निकालने के लिए। ये 100 था, 200 में 100 निकाला, 2 से गुणा कर दिया। अब x बराबर इसका वर्गमूल 10
और इसका भी वर्गमूल 10 और इसका रूट 2 बराबर 10 दहम्मा 100 रूट 2। ठीक, क्या हो गया? भुजा और विकर्ण क्या था? 200। तो भुजा में रूट 2 को गुणा कर दें, विकर्ण पा जाए, रूट 2 गुणा कर दो भी 200 हो गया। तो अब क्या हुआ? भुजा हमको मिल गई, भुजा बराबर 100 रूट 2। इसलिए क्षेत्रफल 100 रूट 2 गुणे 100 रूट 2, ये हुआ 10,000 और रूट 2 2 हुआ, 10 दुनाई 20,000 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा। एक आयताकार मैदान की परिमाप 480 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो आयताकार ये मैदान है, परिमाप तो इसकी भुजा क्या? ए और बी, ए और बी। ठीक, क्या हुआ? 2a प्लस 2b बराबर 480 मीटर। अब भुजा में अनुपात a अनुपाते b बराबर 5:3। इसलिए क्या हुआ? ये भुजाएं हैं, इसलिए a बराबर 5x और b बराबर 3x। दोनों में समान गुणांक लगा दिए जाएं। अब कह रहा है कि परिमाप, तो 5x 2 बार, 5x धन 5x 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, 3x धन 3x बराबर क्या हुआ? 480। 5 5 10, 3 3 6, 10 6 16x बराबर 480। तो x बराबर 16 तिया 48, 30 हुआ। ठीक, इसलिए a बराबर या लंबाई बराबर 5x बराबर 5 गुणे 30 बराबर 150। चौड़ाई बराबर 3x बराबर 3 गुणे 30 बराबर 90। इसलिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 150 गुणे 90। 15 9 135 और डबल 0, 13,500 वर्ग मीटर। क्या हुआ? 13,500 मीटर, 13,500 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 2। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की 6/5 गुनी है। इसमें चौड़ाई मानना फायदे में रहेगा, क्योंकि लंबाई जो है ज्यादा है, 6/5, अंश बड़ा हर छोटा, तो चौड़ाई से लंबाई ज्यादा है। तो माना चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई बराबर x का गुणा कर दो 6x/5। और परिमाप कितना है? 132। परिमाप बराबर 132 मीटर।
तो अब क्षेत्रफल बताना है तो परिमाप में ले जाएं, परिमाप के सूत्र में, और उसकी भुजा मिल जाए। तो परिमाप क्या, 4 भुजाएं होती है ना, तो यक्स क्या, ये 6x/5, 6x/5, ये यक्स और ये यक्स। तो परिमाप बराबर 6x/5 धन 6x/5, 2 लंबाई हो गई, धन यक्स धन यक्स। तो क्या हो गया, इतना जोड़ दो, 12x/5 धन 2x लघुत्तम 5, 12x प्लस 1 पंचे 5, 5 दूनाई 10x, 12 10 22x/5। इसलिए परिमाप का मान यह है हमारा, और परिमाप क्या दिया, 132। इसलिए 22x/5 बराबर 132। अब 22 दामा 22 पंचे 120, 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10 2 12, हाँ 22, 22 छक्का 132, 5 इधर चला जाए गुणा में, यक्स बराबर 5 छक 30, 30 भाई 30। तो चौड़ाई क्या आ गई, इसलिए चौड़ाई बराबर 30, इसलिए लंबाई बराबर 30 में गुणा कर दो 6/5 का, 5 छक 30 और 6 छक 36। अब लंबाई चौड़ाई दोनों हो गई, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लंबाई 36, चौड़ाई 30। ठीक, 36 दूना 72, 36 तिहाई 108, 108 और 1 0 वर्ग मीटर ये आया। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। 100 मीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, 100 मीटर लंबा तार है, उसी को मोड़ा गया होगा, चारों भुजाएं 100 मीटर में बनी होगी, आयत बनता है। आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, इसमें कुछ बात है, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। देखो कहा तो आयत है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे 10 है, ठीक, तो 10 में 2 भाग करो, 5 5 पचम 25, और 8 2 करो, 10 में 8 दूनी 16 हुआ, 5 4 करो, 5 चौक 20 हुआ, पचम 25। कहने मतलब वर्ग की स्थिति में अधिकतम गुणनफल आता है। तो हम क्या करें, 100 मीटर लंबे तार से आयत कह रहा, लेकिन आयत की विशेष स्थिति वर्ग होती है। आयत की विशेष स्थिति वर्ग होती है, इसलिए हम वर्ग में आ जाएं। इसलिए 100 मीटर तार से वर्ग बना, ठीक, तो एक भुजा बराबर, एक भुजा बराबर, चारों भुजाएं 100 हैं भाई, 100 को ही मोड़ के 4 भुजा बनाई गई और वर्ग बना, तो वर्ग की भुजा बराबर, तो 100/4 बराबर 25। एक भुजा क्या मिल गई, 25। इसलिए क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, बराबर 25 गुणे 25 बराबर 625 वर्ग मीटर।
वर्ग मीटर। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। अरुण 60 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? 60 घन लिया उसने और उनकी भुजा क्या है? 1 सेंटीमीटर। किनारा माने भुजा। अब घनाभ बनेगा तो ऐसे वो जोड़ता जाएगा। ठीक, तो लंबाई क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर से 60 है तो 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा, 21 सेंटीमीटर रहेगी। और ऊंचाई पर भी कोई असर नहीं, वो भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अरे भाई वैसे बगल जोड़ते चला गया तो 60 है, 60 सेंटीमीटर लंबाई तो हो गई, लेकिन ना ऊंचाई बढ़ पाई ना चौड़ाई बढ़ पाई। तो अब लंबाई बराबर क्या हुआ? 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 1, ऊंचाई बराबर ये भी 1 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर मानो। तो कह रहा कि इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो उत्तर में सब घन सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल नहीं, इसका आयतन होगा। यहां आयतन होना चाहिए। ठीक, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हो गई 60 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 60 क्या घन सेंटीमीटर? हाँ, घन सेंटीमीटर। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक घनाभ का आयतन 36,000 घन सेंटीमीटर होना चाहिए भाई। घनाभ का आयतन है। इसकी चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई क्या है? तो आयतन कितना है? बराबर 36,000। ठीक, लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या नहीं, चौड़ाई दिया भाई, चौड़ाई और इसको ऊंचाई कर दो। चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो घनाभ के आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो लंबाई यक्स मान ली जाए गुणे 30 गुणे 40, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया बराबर 36,000। दोनों शून्य एक काट दो। ठीक, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, एक जीरो बचा। तो यक्स बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक साबुन की टिकिया 7 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और ऊंची 2.5 सेंटीमीटर है। ये घनाभ के आकार की है। गत्ते के एक डिब्बे में जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, ऐसी कितनी टिकिया रखी जा सकती हैं? भाई टिकिया है और गत्ता है बड़ा सा डिब्बा, उसमें रखना है, डिब्बा भर जाएगा। तो टिकिया की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है और गत्ते की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो ये भी घनाभ बनेगा, ये भी घनाभ। तो गत्ते के आयतन में एक टिकिए के आयतन से भाग दे दें, पता चल जाए कितनी टिकिया रखी जा सकती है। तो टिकिया की लंबाई
बराबर 7, चौड़ाई बराबर 5, ऊंचाई बराबर 2.5, सब सेंटीमीटर में है। और गत्ते की लंबाई बराबर 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी घनाभ है और ये भी घनाभ है। तो इस घनाभ के आयतन को इस घनाभ के आयतन से या टिकिया के आयतन से भाग दे दें तो पता चल जाए टिकियों की संख्या कितनी आएगी। तो टिकियों की संख्या बराबर गत्ते का आयतन बटे एक टिकिया का आयतन। तो गत्ते का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 56 गुणे 40 गुणे 25 और इसका 7 गुणे 5 गुणे 2.5। 2.5 से 25 भाग देंगे तो ये 10 आ गया। 5 अठे 40 और 7 अठे 56, 8 अठाई 64 गुणे 10 640 टिकिया। अर्थात गत्ते में 640 टिकिया रखी जा सकती है, गत्ता भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर है को बनाने में होगी। टाइलों की संख्या निकालनी है तो फर्श के क्षेत्रफल निकाल लें, जितना जमीन बनती है, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें और उससे भाग दे दें, पता चल जाए कितनी टाइल्स लगेगी। तो फर्श की लंबाई बराबर 3.6 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, 360 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 4.5 मीटर और ये बराबर 400 कितना 50, 100 से गुणा होगा ना, 450 सेंटीमीटर। इसलिए फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 360 गुणे 450, गुणा ना करो अभी कट जाएंगे उसी में। टाइल का क्षेत्रफल, ये देखो वर्गाकार है तो भुजा 15 है तो 15 गुणे 15 इसका क्षेत्रफल हो गया। अब संख्या 360 गुणे 450 बटे 15 गुणे 15, 15 तिया 45 और 15 दुनाई 30, 36 दुना 72, 720 टाइल, 720 टाइल। ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। एक आयताकार मैदान की बीमाएं मानी भुजाएं 120 मीटर गुणे 160 मीटर हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई है। इसमें से 30 मीटर गुणे 40 मीटर बीमाओं वाले नाप वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। कहने का मतलब कि बड़े मैदान में प्लाटिंग करनी है। बड़े मैदान की नाप ये है, जो प्लाटिंग वाले छोटे मैदान हैं ये हैं। तो यहां मैदान का क्षेत्रफल 60 में लिखो, मैदान
का क्षेत्रफल बराबर 120 गुणे 160। एक छोटे मैदान का क्षेत्रफल बराबर 30 गुणे 40। इसलिए मैदान की संख्या, छोटे मैदान की संख्या, बड़े मैदान क्षेत्रफल है 120 गुणे 160 बटे 30 गुणे 40। 4 चौक 16 और 3 चौक 12। क्या हो गया? 4 चौक 16। 4 चौक 16 मैदान बनेंगे, 16 प्लाट बनेंगे। यह ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। तो लंबाई बराबर 10 मीटर, ठीक। चौड़ाई बराबर 8 मीटर, ऊंचाई बराबर 6 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यही कर सकते हो, 2 ऊंचाई डायरेक्ट कर सकते हो। खैर चलो, 2 लंबाई कितना है? 10। चौड़ाई कितनी है? 8। ऊंचाई कितनी है? 6। तो 10 8 18, 6 दुनाई 12, 12 गुणे 18। तो क्या हुआ? 18 धामा 180, 18 दुनाई 36। तो 20 निकल आया। 200 हुआ 216, 216 वर्ग मीटर। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हुआ। सूत्र याद रखना, सूत्र में रखना है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति 60 मीटर। परिमित माने परिमाप होता है, परिमाप। ये क्या है? 60 मीटर। परिमाप में 4 भुजाएं हैं, वर्गाकार है तो 4 भुजाएं, तो 4 भुजा बराबर 60। 4 गुणे भुजा, तो भुजा बराबर 60 बटे 4, 15 चौका 60, 15, ठीक। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो 15 का वर्ग बराबर 15 15 225 क्या? वर्ग मीटर। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल बताओ। बड़ा आसान है भाई। लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी, तो चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर, ठीक। लंबाई बराबर चौड़ाई गुणे 1 सही 1/2 अर्थात 1.5 गुनी। तो 14 गुणे 2 1 के 2 1 3/2, 2 7 14, 7 3 21। तो लंबाई चौड़ाई दोनों हो गई। तो क्षेत्रफल बराबर, आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 14 गुणे 21। 14 1 के 14 के 4, 14 दूनी 28, 1 29, 294 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4। उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 मीटर है। पहली बात ये समझो, वर्गाकार है, चारों भुजाएं बराबर और भुजा बराबर 15,
इसलिए परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा हो गया। 4 गुणे 15, 15 चौका 60। और क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा का वर्ग, वर्ग है भाई, तो 15 गुणे 15 बराबर 225 वर्ग मीटर, और ये है मीटर। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, दोनों इसी में बैठ रहे हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 300 मीटर, बाग का परिमाप ज्ञात करो। देखो आयताकार है, ये है, लंबाई 400 मीटर, तो ये लंबाई 400 मीटर, तो ये भी 400 मीटर हुई, और ये चौड़ाई 300 मीटर, तो ये भी 300 मीटर हुई। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो सब भुजाएं सामने हैं तुम्हारे, 400 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 300, 4 4 8 और 3 3 6 8 6 1400, 1400 मीटर। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना पानी आ सकता है? तो टैंक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रहा है, ये घनाभ के आकार का है। तो जैसे घनाभ का आयतन निकलता है वैसे टैंक का आयतन निकलेगा। घनाभ और टैंक दोनों समान संरचना वाले हैं, तो टैंक की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, ऊंचाई बराबर 3 मीटर। तो आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चौक 20 तिहाई 60 घन मीटर, ये उसका आयतन है। इतना पानी आ सकता है, बराबर पानी की मात्रा। यह ऑप्शन नंबर 1। उस वर्गाकार खेत की लंबाई बताओ जिसका क्षेत्रफल 20 गुणे 20 2025 वर्ग मीटर है। खेत का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आकृति क्या है? वर्गाकार। क्षेत्रफल क्या है? बराबर 2025, और इसको हम मान लेंगे भुजा का वर्ग। तो इसका वर्गमूल ले लें 2025 का, बराबर भुजा हो गया, दोनों तरफ वर्गमूल होगा ना, और ये आता है 45 बराबर भुजा। ठीक, तो यही लंबाई हो गई और यही चौड़ाई हो गई। ये हो गया। अब कह रहा परिमाप भी बताओ। परिमाप तो 45 भुजा है, 4 भुजाएं होंगी, तो 45 गुणे 4 से गुणे कर दो एक साथ। 45 दुनाई 90 दुनाई 180, 180 मीटर। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है।